नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज हम सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 9.2 और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग सर्कल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर मेंशन कर दूंगा, जरूर उसे देखें, देन उसके बाद इस एक्सरसाइज का मजा लें। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.2 और यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, है ना। हमें ये बताना है कि यहाँ पर कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या है। इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। देर ना करते हुए जल्दी से हम लोग यहाँ पर दो सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, दो सर्कल्स बनाते हैं, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, है ना, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। चलिए, ये रहे हमारे पास दो सर्कल्स जो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये रही इनकी कॉमन कॉर्ड, ठीक है, और ये रही इनकी सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन। और इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं बच्चों, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये है मेरे पास ए, ये है बी, ये ओ और ये ओ डैश, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों इसकी रेडियस है 5, इसकी रेडियस है 4, सॉरी 4 नहीं है, 3 है। इसकी रेडियस जो है बच्चों ये है 3 और इनकी सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बता दो। ठीक, तो मुझे यहां पर निकालना है इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो मैं यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूं P। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी दो सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर को जो जोड़ने वाली लाइन है वो कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करती है। इसका मतलब ये जो ओ डैश है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी और साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये P है। मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, ये वाला जो पॉइंट है ये P है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ओ डैश वो इस ए बी को 90 डिग्री पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि AP जो है वो बराबर है किसके, BP के। AP जो है वो बराबर है BP के। और या इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह लें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AP है ना। और अगर हम AP निकालने में कामयाब रहे तो हम उसी को ही डबल कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी। चलिए, तो पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे पास ये अगर आप ध्यान से देखें ट्राइंगल AO डैश में मेरे पास तीनों साइड्स हैं और अगर मेरे पास तीनों साइड्स हैं तो मैं आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो पहला ही काम मैं जो यहाँ पर करने वाला हूं बच्चों वो यही है। यदि अगर हम इसके सॉल्यूशन पर बात करें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल AO डैश, AO डैश बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की, और सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो मेरे पास तीनों साइड्स हैं बच्चों वो 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचेगा 6, है ना। अब एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये है बच्चों हमारा फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा सा डब्बे में रख दूं
ताकि आपको बात ठीक ठीक तरीके से समझ में आ जाए। ताकि आपको बात ठीक तरीके से समझ में आ जाए, है ना। ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। A इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू S अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और यहाँ पर S जो है बच्चों वो है हमारे पास सेमी पेरीमीटर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास A बराबर अंडर रूट ऑफ S की जो वैल्यू है बच्चों ये है 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 3। तो यहाँ पर ये जो 5 4 3 है ना बच्चों, ये है ट्राइंगल्स की साइड्स। तो A बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो एरिया बराबर मेरे पास बचेगा 2 इंटू 3। 1 को लिखने का तो कोई सेंस नहीं है, 2 इंटू 3। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ क्या, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अंडर रूट से बाहर आने के बाद बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे एरिया मिल गया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश। तो इससे तो मेरा काम यहाँ पर बना नहीं, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ। चलिए देखिए जरा जल्दी से क्या ही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका पार्टीशन कर लिया, ठीक है। पार्टीशन करने के बाद मैंने अगेन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूं। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश, है ना। और इस बारी मैं इसमें लगा रहा हूं जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, ये कितना था बच्चों 6। तो 6 बराबर 1/2 बेस में ले ले रहा हूं OO डैश यानी कि 4, और हाइट क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हाइट मैं इसको ले सकता हूं AP को, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करा बच्चों यहाँ पर 2, और 2 को भी मैं इधर लेकर आ जाऊं तो 6/2 बराबर AP। तो AP की जो वैल्यू आ गई बच्चों ये है 3 सेंटीमीटर। और अब मैं आसानी से AB बता सकता हूं कि AB बराबर जो है वो ट्वाइस ऑफ, AB बराबर जो है वो क्या था, ट्वाइस ऑफ, AB बराबर जो था वो था ट्वाइस ऑफ AP, है ना। तो AB की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 इंटू व्हाट, AP यानी कि 3। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंस, कुछ अच्छे कलर में लिखें क्या, हमारे पास अब ढेर ऑप्शन है। कुछ बढ़िया सा कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज ये ले लिया, ठीक है। हैंस लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड B 6 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। चेक कर लो जल्दी से। चलिए, तो उम्मीद करूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that segment of one circle are equal to corresponding segment of other chord, है ना। Then prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। चलिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या ही होने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक बड़ा सा सर्कल बच्चों, है ना, ताकि आपको सारी बात क्लियरली समझ में आए। ठीक है ठीक है, जल्दी से कह दो ठीक है, ठीक है। तो ये रही हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स जो एक दूसरे को सर्कल्स के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और यहां कहीं पर है मेरे पास इसका सेंटर, ये रही सेंटर से जोड़ने वाली लाइन।
ठीक, ये है ए बी और ये है बच्चों सी डी, है ना। और जहां कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं पी। ठीक है, जल्दी से कह दो। तो मुझे अब ये प्रूफ करना है बच्चों कि इनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, यानी कि एपी बराबर है डीपी के और सीपी बराबर है बीपी के। ठीक है, यही बोला है उन्होंने। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक, तो ऐसा करने के लिए मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने यहां से बनाए दो परपेंडिकुलर्स और इनको कुछ नाम दे दिया मैंने ओ आर एस, है ना, ओ आर एस बन गया ये। ठीक है, तो सारी बातें जो दी गई हैं वो मैं लिख लेता हूं यहां पर, है ना। यहां पर जो सारी बातें दी गई हैं वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। कुछ डार्क सा कलर मिल जाए जिससे लिखने में मजा आ जाए, है ना। चलिए ठीक, कोशिश करते हैं कुछ नया कॉम्बिनेशन हमें मिल पाए। ठीक है, वाह यार, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कलर मिला हमें। गिवन हमें दिया गया है कि कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी एंड सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स, टू equal chords intersect at point P, है ना। A B and C D two equal chords intersect at point P within the circle, है ना। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, within the सर्कल, सर्कल के अंदर ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AP बराबर है किसके, DP के, एंड करस्पॉन्डिंग सेगमेंट CP बराबर है BP के। ये दो चीजें हमें यहाँ पर बच्चों प्रूफ कर कर बतानी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और ऐसा करने के लिए हमें क्या ही करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये मालूम है कि AB बराबर है CD के, ये गिवन है। AB बराबर है CD की, ये बात हमें गिवन है। देन मैं ये कहता हूं कि OR is perpendicular to AB and OS is perpendicular to CD, है ना। यदि अगर मैंने सेंटर से दो परपेंडिकुलर बनाए कॉर्ड्स पर, तो वो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यदि since OR is perpendicular to AB, therefore AR बराबर होगा RB के। और यदि अगर इसी तरीके से एंड OS is perpendicular to CD, अगर OS परपेंडिकुलर है CD पर बच्चों, तो क्या मैं अब ये भी तो कह सकता हूं कि CS बराबर है DS के, CS बराबर है DS के। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहां से ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दो ट्राइंगल्स, है ना। इसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल्स। चलिए यहां पर कुछ और नया कलर इजाद किया जाए क्या, एक डार्क ग्रीन हम लेते हैं। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। तो इन ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल
OSP, ORP एंड ट्राइंगल OSP में आप अगर ध्यान से देखें बच्चों तो क्या 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 क्या, अरे यार ये क्यों नहीं ठीक से मिल रहा है। OR बराबर है OS के। अब पूछोगे क्यों, तो भैया अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, है ना। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि AB बराबर है CD की, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। OP दोनों में कॉमन है, OP दोनों में कॉमन है, OP दोनों में कॉमन है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल ORP, एंगल ORP बराबर है किसके, एंगल OSP के, एंगल OSP के, ईच 90 डिग्री। जिसके कारण अब मैं यहां पर आसानी से कह सकता हूं, जिसके कारण अब मैं यहां पर आसानी से कह सकता हूं कि ट्राइंगल्स मुझे पेन चाहिए था, ट्राइंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSP, OSP। और जब यदि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा है, साइड साइड साइड, है ना, तीनों साइड ही यूज हुई है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार जब ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों, तो अब मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि RP बराबर है किसके, SP के, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ नाम दे देना है, ये वाला जो पोर्शन था बच्चों इसको मैंने नाम दे दिया 1, सॉरी, ठीक, ये है हमारे पास 1, ठीक। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं नाम दे दे रहा हूं 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और साथ ही साथ इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब जरा सबसे पहले हम यहां पर ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर ध्यान से देखते हैं, क्या यदि अगर AB बराबर है CD के, तो क्या हाफ ऑफ AB भी बराबर होगा हाफ ऑफ CD के, बिल्कुल होगा, है ना। और AB का हाफ क्या है, AR बराबर है किसके, DS के, CD का हाफ क्या है, DS। इसको आप लोग नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 4, ठीक है, इसको आप लोग नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 4। तो यदि अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, थर्ड और फोर्थ को मैं ऐड कर दूं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, AR प्लस RP, AR प्लस RP, AR प्लस RP मिलकर क्या बनेगा बच्चों, AP, ठीक है। और SP और SD, SP और SD दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, DP। तो पहली बात तो मेरी प्रूफ हुई, जो मुझे प्रूफ करना था, एक सेगमेंट तो इसका इक्वल हो गया, है ना, एक सेगमेंट तो इसका इक्वल हो गया, AP बराबर DP हमारा हो गया है। चलिए तो अब हम दूसरे पार्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लुचाए उल्फत हो गया, चलिए ठीक है। तो मुझे यहां से अब क्या प्रूफ करना है कि CP बराबर BP के, है ना, CP बराबर है BP के। तो ऐसा करने के लिए मैं AB बराबर है CD के और AP बराबर है DP के, इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं
ये है हमारी इक्वेशन 5। ठीक, तो हम क्या करें, चलिए देखिए जरा, सही है ना, हाँ जी। ए बी बराबर है सी डी के और ए पी बराबर है डी पी के। ये ऑलरेडी फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास, ये ऑलरेडी फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास। तो हम इनको माइनस कर देते हैं, आप चाहो तो इसको नाम दे दो ये सिक्स्थ, ठीक। और डी ए पी बराबर है डी पी के, ये तो ऑलरेडी इक्वेशन 5 है ही, ठीक, ये ऑलरेडी इक्वेशन 5 है ही। तो मैं 6 में से 5 को माइनस कर देता हूं, 6 में से 5 को माइनस कर देता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, ए बी में से अगर ए पी गया तो ये बचेगा बी पी, ठीक है। और सी डी में से डी पी अगर गया तो ये बच्चों बचेगा सी पी, ठीक है। क्या यही बात हमें प्रूफ करनी थी? जल्दी से चेक कर लो। क्या यही बात हमें प्रूफ करनी थी? अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मुझे ये शेप चाहिए, इस कलर में चाहिए है, तो बनाओ फिर जल्दी से, पर नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलिए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारे दोनों ही पार्ट यहाँ पर आसानी से प्रूफ हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अगर आप बच्चों इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ गए हैं तो अगले क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, लगभग 90% क्वेश्चन यही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that the line joining the point of intersection to the centers makes equal angle with the chords। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है ना। तो मैं यहां पर बनाता हूं एक सर्कल। अरे यार ये सर्कल बन क्यों नहीं रहा है, कहीं दिक्कत है? ठीक है, कुछ तो लफड़ा है। अभी भी नहीं बन रहा है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यस, ठीक, ये रहा हमारा एक सर्कल। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाऊं ताकि आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये बना लिया मैंने एक बड़ा सा सर्कल, ठीक है। अब इसके अंदर दो कॉर्ड्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विद इन द सर्कल, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ कहीं है इसका सेंटर और इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। साथ ही साथ हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये ओ, ये पी, ये क्यू और ये बच्चों आर, है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमने सेंटर से लाइन ज्वाइन करी है ना इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें प्रूफ करना है। क्या ही बड़ी बात है इसमें, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। और एक बार जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, एक बार जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, है ना। तो आसानी से हम बोल देंगे। तो चलिए इतनी सारी बातों को लिखना मैं जरूरी समझ लेता हूं, है ना, लिख देता हूं यहां पर। गिवन two circles with, ओ यहाँ तो एक ही सर्कल है, गलत हो गया, यहाँ पर एक ही सर्कल है, ठीक है।
equal chords, two equal chords AB and CD, AB and CD intersect at point R within the circle, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बच्चों कि एंगल ORP बराबर है किसकी, एंगल ORQ के, ठीक है। और ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर कोई अच्छा सा सुंदर पेन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए बच्चों, इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल ORQ। वैसे कोई नई बात नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, जहां पर हमारे पास OP बराबर है OQ के, क्योंकि AB बराबर है CD के। OR दोनों में कॉमन है, OR दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ क्या बराबर है, एंगल OPR बराबर है एंगल OQR के, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, और ये हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो ईच 90 डिग्री, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPR is congruent to triangle OQR, ठीक है। क्राइटेरिया यहाँ पर कौन सा लग रहा है बच्चों, तो हाइपोटेनियस भी है, 90 डिग्री भी है, एक साइड भी है, यहाँ पर क्राइटेरिया लग रहा है RHS, चेक कर लो, है ना। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल ORP बराबर है किसके, एंगल ORQ के, यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, चेक कर लो, ठीक है। देखें जरा जल्दी से, क्या ये बात सही है, ग्रेट। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, ठीक है, विथ सेंटर O एट A B C and D, then prove that AB is equals to CD। चलिए, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाया एक सर्कल, है ना, ये रहा हमारे पास एक सर्कल। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यार ये दिखेगा नहीं तो कुछ डार्क कलर का लेते हैं, यही ले लेते हैं, चलिए। ये बन क्यों नहीं रहा है, ठीक, ये है हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो बच्चों यहां से एक लाइन है जो इन दोनों ही सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक। यही खूबसूरती है हमारे नए बोर्ड की, डायग्राम बहुत सुंदर बना देता है ये, ठीक। तो ये है A B
C और ये D। ठीक, और इसका सेंटर जो है बच्चों ये है O। ठीक, तो यहां से हमें ये प्रूफ करना है कि AB बराबर है CD के। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर ले रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूं इस पर, कुछ इस तरीके से, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया O। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मुझे यहाँ दिया गया है 2 concentric circles, 2 concentric circles, 2 concentric circles. A line intersect two circles at points A, B, C and D. A line intersect two circles at point A, B, C and D। ठीक है, प्रूफ मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि AB बराबर है CD के। और ऐसा करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ऐसा करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है बच्चों, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां से जरा मजा आएगा इसको समझने में। तो प्रूफ करने के लिए अगर आपने ये पढ़ा है, हमने ये थ्योरम में पढ़ाया है कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाए कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहां से सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब है कि BP बराबर होगा किसके, CP के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर लूं, सिमिलरली OP इज परपेंडिकुलर टू AD। इसका मतलब ये होगा कि AP बराबर है DP के। ये है बच्चों इक्वेशन 1 और ये है बच्चों इक्वेशन 2। ठीक, तो मैंने यदि अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा AP माइनस BP बराबर DP माइनस CP। और चेक कर लो AP में से BP माइनस करने पर क्या बच रहा है, AB, और DP में से CP माइनस करने पर बच रहा है CD। यही तो हमें प्रूफ करना था, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के 2 महानतम क्वेश्चंस की तरफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आशा करता हूं कि मैं उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं और आप भी उन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं आमतौर पर स्कूल के टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, और अक्सर करके इनके परीक्षा में आने की
प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आने वाली जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलिए समझते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द important question. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep again to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter, then what is the distance between Reshma and Mandeep? चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या ही होने वाला है। ये रहा एक पार्क, है ना, ये रहा एक सुंदर सा पार्क और इस पार्क पर 3 कन्याएं बैठकर खेल रही हैं, है ना। इस पार्क पर 3 कन्याएं बैठकर खेल रही हैं। यहाँ पर है रेशमा, यहाँ कहीं पर है सलमा, यहाँ कहीं पर है मनदीप और यहाँ कहीं पर है इसका सेंटर। ठीक है, तो मैं इनको बना लेता हूं। इनके बीच में चल रहा है एक खेल, है ना। वो खेल क्या है? रेशमा बॉल पास करती है सलमा को, सलमा मनदीप को, मनदीप वापस रेशमा को। और साथ ही साथ रेशमा से लेकर सलमा तक के बीच की जो दूरी है, रेशमा से लेकर सलमा तक के बीच की जो दूरी है ये है 6 मीटर। सलमा से मनदीप तक की दूरी भी कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा बच्चों, ये रही रेडियस, और रेडियस दी गई है क्वेश्चन में 5 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कंस्ट्रक्शन भी किया, मैंने एक कंस्ट्रक्शन भी किया और कंस्ट्रक्शन को मैंने बना लिया कुछ रेड कलर से। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ पर, इस पर। ठीक है, अब सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, तो जरा ध्यान से समझना आप लोग। ठीक, ये है बच्चों इसका सेंटर्स, ये है रेडियस जो 5 मीटर दी गई है, और OS इज ऑल्सो अ रेडियस, OS इज ऑल्सो अ रेडियस। ठीक है, अगर मैंने यहां से O से एक परपेंडिकुलर बनाया RS पर, इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं बच्चों Q, है ना। Q यहां पर नहीं है तो मैंने इसको नाम दे दिया Q, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। तो यदि अगर मैंने यहां सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाया तो इस सामने वाली कॉर्ड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर ये पूरी 6 है तो RQ कितनी हो जाएगी? 3, और ये भी कितना? 3, है ना। चलिए, अगर इतनी बातें आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई हैं तो फिर आप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ सॉल्यूशन पर, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से O से एक परपेंडिकुलर RM पर भी बनाया है ना। और RM पर ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये RM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब RP बराबर होगा PM के, या यूं कह लो कि RM जो है रेशमा से लेकर मनदीप तक की दूरी जो है वो RP के डबल के बराबर होगी। क्लियर है? तो यहीं से मैंने एक बात सबसे पहले ले ली कि लेट RP इज इक्वल्स टू x मीटर, है ना। RP जो है ये कितना है? x मीटर। ठीक है, और इस लिहाज से RM की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ RP या फिर 2x, है ना। ठीक, तो मैंने यहां से ट्राइंगल कंसीडर किया, ये भी तो 90 डिग्री ही है। ठीक है, मैंने यहां से राइट ट्राइंगल कंसीडर किया ORQ, इन राइट ट्राइंगल ORQ, इन राइट ट्राइंगल ORQ, और इसमें मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हो जाएगा बच्चों ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। अब ओ आर जो है ये है 5, क्यू आर जो है बच्चों ये है 3 और ओ क्यू मुझे नहीं मालूम है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा बच्चों तो यहाँ बचेगा 16। तो ओ क्यू बराबर फाइनली मेरे पास कितना आ गया 4। ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्राइंगल ओ आर एस के एरिया की तरफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब मुझे 1/2 बेस में ले रहा हूं आर एस, बेस है मेरे पास आर एस और हाइट जो है वो है ओ क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 आर एस की जो वैल्यू है ये है 6 और ओ क्यू जो है अभी अभी हमने निकाला है ये है 4। इससे इसको कैंसिल करूं तो यहाँ बचेगा 3 और 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस है ना। अगेन एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, एक बार फिर से मैंने ओ आर एस का एरिया निकाला, बट इस बारी मैं बेस ओ एस लूंगा और हाइट ये भी तो 90 डिग्री है आरपी लूंगा, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर से समझ में आएगा। तो ये है मेरे पास 1/2 बेस में ले रहा हूं इसका ओ एस और आरपी। हाँ जी बिल्कुल ठीक समझे आप, है ना। मुझे यहां से कैलकुलेट करना है आरपी ताकि मैं आसानी से उसका डबल करके आरएम निकाल पाऊं। अब एरिया मुझे ऑलरेडी मालूम है, ये हम पिछले सेगमेंट में निकाल चुके हैं, ये हमने ऊपर ही अभी निकाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 बराबर 1/2 ओ एस की वैल्यू कितनी है 5, है ना। और आरपी मुझे नहीं मालूम है, आरपी मुझे नहीं मालूम है। अगेन मैंने इसका एक पार्टीशन और कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो 12 इंटू 2 12 इंटू 2 अपॉन 5 बराबर बच्चों बचेगा आरपी, है ना। तो 24 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू आरपी। तो इससे कैंसिल करूं मैं तो 5 4 जा 20 4.8 आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 4.8, है ना। ये है 4.8। मुझे निकालना है आरएम बराबर कितना होगा ट्वाइस ऑफ आरपी, है ना। यानी कि आरएम यानी कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 मीटर। चेक कर लो क्या हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें और बढ़ते हैं हम हमारे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज ऑल्सो द सेम एज इंपॉर्टेंट एज द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना
पिछला क्वेश्चन है ना, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी पिछले क्वेश्चंस की थी। तो इसमें क्या बोला गया है बच्चों, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, है ना। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में। दिल का दरिया बह ही गया, सॉरी क्या बनाना था हमें, पार्क बनाना था। तो पार्क बनाने के लिए हरा कलर ले लें क्या, नहीं यार दिखेगा नहीं, है ना, रेड कलर ही ले लेते हैं हम लोग। और ये बनाया मैंने एक सुंदर सा पार्क। इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन? यस, ठीक है। इस पार्क पर बैठे हुए हैं 3 दोस्त, इस पार्क पर बैठे हुए हैं 3 दोस्त, अंकुर, सैयद और डेविड, अंकुर, सैयद और डेविड। अब इनके पास है एक टॉय टेलीफोन और वो टॉय टेलीफोन बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस पार्क की जो रेडियस है बच्चों ये है 20 मीटर, यहां कहीं है इसका सेंटर। चलिए इसको भी मैं बना ही दूं, लगे हाथ। ठीक है, तो यहां पर कहानी हमसे कुछ इस तरीके से बात कर रही है। ये हैं 3 दोस्त, इनके पास है एक टॉय टेलीफोन और तीनों जो हैं ये है हमारे पास अंकुर, ये है सैयद और ये है बच्चों डेविड, और ये है इस पार्क का सेंटर और ये है इसकी रेडियस यानी कि 20 मीटर। इट इज ऑल्सो 20 मीटर और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, है ना। तो हम इनकी डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये ए और ये भी ए, और हमें यही निकाल कर बताना है कि 2 दोस्तों के बीच में जो टॉय टेलीफोन है उसके तार की लंबाई कितनी है ना। तो चलिए समझते हैं जरा ध्यान से। तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि अगर ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इसका मतलब साफ है कि ASD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इसके सॉल्यूशन में हम ये बात पहले मेंशन कर दें, इसके सॉल्यूशन में हम ये बात पहले ही मेंशन कर दें, सिंस ASD is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसीलिए AS बराबर SD बराबर DA बराबर हमने A मान लिया है, हमने A मान लिया है, ये हमने सपोज किया है, ठीक है। और हमें दरअसल इनडायरेक्टली इस A की वैल्यू ही पूछी गई है निकालने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट को भी अगर मैं कुछ नाम दे दूं, ये है P। तो यदि अगर AP सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड आल्सो एक्ट एज अ मीडियन, है ना। कहो तो मैं इस बात को लिख भी दूं, since AP act as a altitude and in equilateral triangle equilateral triangle altitude act as a median, altitude act as a
मीडियन, है ना। ये बात मैंने क्या कह डाली है, चलिए इसको हम डब्बे में पैक कर देते हैं। इस बात को मैं, अरे यार ये क्या बदतमीजी है, इस बात को हम डब्बे में पैक कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला हो गया, चलो छोड़ो, ऐसे ही बना देते हैं। AP एक्ट एज अ एल्टीट्यूड एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड एक्ट एज अ मीडियन। और यदि अगर AP मीडियन की तरह काम कर रहा है बच्चों, तो क्या सामने वाली साइड भी तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये भी a/2 और ये भी a/2। ये एंटायर A को P जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि SP इज a/2 एंड PD इज a/2। तो चलिए मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं राइट ट्राइंगल ASP। इन राइट ट्राइंगल ASP, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ASP, और मैं इसमें लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चों AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ठीक है। AS की वैल्यू है A, SP जो है बच्चों, SP है a/2, a/2 का स्क्वायर प्लस AP के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²/4 प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बता दें, इसका हम पार्टीशन कर लेते हैं, इसका हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक पार्टीशन ये और एक आध पार्टीशन की ज़रूरत हमें और पड़ेगी, ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा, तो मैंने पहले ही करके रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से a² माइनस a²/4 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। LCM ले लिया मैंने 4, तो यहाँ पर 4a² माइनस a² बराबर AP स्क्वायर। तो बच्चों ये बचा 3a²/4 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, और स्क्वायर को जब मैं इधर शिफ्ट करूं तो 3a²/4 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, है ना। और जब ये रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा a√3/2, a√3/2। ये है मेरे पास AP की वैल्यू, है ना। वैसे जब मैंने यहाँ रूट लगा दिया तो मुझे इसको हटा देना चाहिए, है ना, मुझे इसको हटा देना चाहिए। तो AP बराबर a√3/2, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि AP जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, AO प्लस OP से, है ना। और AP जो है, AP की वैल्यू है a√3/2। AO जो है बच्चों ये है 20 प्लस OP, तो ये हो जाएगा a√3/2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू OP, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से ट्राइंगल कंसीडर किया OSP। इन राइट ट्राइंगल OSP में अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बच्चों, तो OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। तो OS की जो वैल्यू है ये 20 है, ये रेडियस है। OP जो है अभी अभी हमने निकाला है, OP की वैल्यू कितनी थी, a√3/2 माइनस 20, a√3/2 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस SP जो है वो a/2, है ना, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर,
ठीक। तो 20 का स्क्वायर तो हो गया 400 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आइडेंटिटी हम लगाएं तो ए स्क्वायर यानी कि √3 ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a√3/2 इंटू 20 प्लस a/2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाय 4 है ना। तो इस 400 से ये 400 कैंसिल, तो यहाँ तो बच्चा बच्चों 0, √3a स्क्वायर सॉरी √3 का स्क्वायर हम करेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर है ना, ठीक। यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर है ना, ये 2 है, ये 2 था और ये 3a स्क्वायर बाय 4। तो 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4 बच्चों ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाय 4। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 20√3a बचा हमारे पास है ना। तो इससे ये भी कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, a स्क्वायर बराबर 20√3a और a से ये भी कैंसिल, सो फाइनली a बराबर 20√3, फाइनली a बराबर 20√3, यानी कि उन दो दोस्तों के बीच की जो दूरी है बच्चों a बराबर 20√3 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी एक्सरसाइज 9.2। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ बच्चों, जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, रेशमा सलमा मनदीप और अंकुर सैयद एंड डेविड, ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।